जी, बच्चे आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन डिटेक्टर। ठीक है। यानी ये जो रेडिएशंस इमिट होंगे जिसका हमने एक्टिविटी प्रोसेस और रेडियो एक्टिविटी सारा कुछ पढ़ लिया। ठीक है। अब ये रेडिएशन जो है हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो रेडिएशन डिटेक्ट करके हमें पता चले कि इतने रेडिएशंस डिटेक्ट हो चुके हैं और कुछ प्रोसेस से गुजरे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस यूज़ हो जाता है जो कि वो रेडिएशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं कि उस डिवाइस के अंदर उन रेडिएशन को पहले हम मैटर के साथ इंटरेक्ट उसका करेंगे। जब वो इंटरेक्शन करेंगे तो मैटर को आयोनाइज या एक्साइट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा वो फिर नॉर्मली कुछ पार्टिकल या रेडिएशन रिलीज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेडिएशन इंटरेक्ट कर रहे हैं मैटर के साथ, कितने कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर हैं, लेकिन इस बुक में आपके पास गेगर मुलर काउंटर और सेमी कंडक्टर डिटेक्टर की बात की है कि एक गेगर मुलर काउंटर हमारे पास है जिसको जीएम काउंटर भी बोला जाता है और दूसरा है सेमी कंडक्टर डिटेक्टर। तो पहला वाला गाइगर मुलर काउंटर ये क्या चीज़ है बच्चे? गाइगर मुलर काउंटर हमारे पास यहाँ पे एक ट्यूब होता है। ठीक है। इस ट्यूब के अंदर एक होता है रॉड टाइप का एनोड और इसके अंदर हमारे पास एक एटम पड़ा हुआ होता है जिसको हम एक्साइट करते हैं। सही है। अब ये जो गैगल मुलर काउंटर है यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि इसके लिए इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब फिल्ड विद गैस। ये एक सिलेंड्रिकल मेटालिक ट्यूब है जो कि गैस से भरा हुआ है एट लो टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कम होगा, और एक लॉन्ग वायर एक्सेल होता है जो कि यहाँ पे काउंटर के साथ ये कनेक्ट है, ट्यूब के अंदर तो लगा हुआ है और फिर ये काउंटर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। क्या कहते हैं कि ये वायर जो है ये रॉड ये हाई पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ रखा हुआ है। अब मेटल जो है वो किस सिस्टम के साथ अटैच है? एक ऑडियो, ये जो मेटालिक बॉडी है जो केबल्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे एक काउंटर के साथ कनेक्ट है और इस काउंटर में एक ऑडियो एम्पलीफायर होता है जो जब रिकॉर्ड करते हैं वो पल्स को तो वो उसका एक बजर बज जाता है उससे और वो फिर हमें सुनाई देते हैं। तो होता क्या है इसमें, प्रोसेस क्या होता है, ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया कि जब कोई रेडिएशन जो होती है ना जो आप उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं वो आपको बता रहे हैं कि व्हेन हाई एनर्जी पार्टिकल आर फोटॉन्स एंटर द ट्यूब, इसके अंदर आ जाएंगे विथ थिन विंडो, एक विंडो के थ्रू जो है ये इसमें विंडो लगा हुआ है ना, इसके ज़रिए फोटॉन एंटर हो गए हैं इस ट्यूब के अंदर। सम ऑफ द एटम ऑफ द गैस आयोनाइज, तो कुछ एटम इस गैस के आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइजेशन मीन्स के इलेक्ट्रॉन को आपने कंप्लीटली निकाल दिया। तो क्या हो जाएगा? Since the wire is at positive potential, the electron remove from the atom and attract toward the wire. ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे हैं। जब यहाँ पे रेडिएशंस एंटर हो गए तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया गया। जब ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइज कर दिया गया एटम को, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकल गए तो वो किधर जाएंगे? वो जाहिर है हाईली पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करेंगे, उसके सरफेस पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आगे फिर क्या हो जाएगा कि इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएंगे ना तो ये बार बार दूसरे एटम्स को एक्साइट करती जाएंगे, फिर तीसरे को, और ये प्रोसेस जारी रहेगा। इस रिजल्ट को एवलांच इफेक्ट कहा जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अ पल्स। ये एवलांच इफेक्ट जो है, एवलांच इफेक्ट क्या होता है कि एक मरतबा एटम आयोनाइज हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन तो चले गए एनोड की तरफ, फिर दोबारा ये तो लाइट बार बार एंटर कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब एंटर हो रहे हैं तो बार बार ये आयोनाइजेशन प्रोसेस जो है जारी रहता है एंड रिजल्टेंट में क्या हो जाता है? रिजल्ट में ये हो जाता है, इस प्रोसेस को एवलांच इफेक्ट कहा जाता है, द रिपीटिशन ऑफ द आयोनाइजेशन प्रोसेस। इस दौरान जो है प्रोसेस एक पल्स प्रोड्यूस करेगा, दैट प्रोड्यूस अ पल्स एट द डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्शन सिस्टम वही है ना जो एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड है, उसमें पल्स प्रोड्यूस हो जाएगा विच इज़ एम्पलीफाइड एंड काउंट बाय द काउंटर एंड साउंड इज प्रोड्यूस, और एक बजर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा डिटेक्टर हमारे पास है बच्चे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है ये एक सॉलिड स्टेट तो हमारे पास सेमीकंडक्टर पे डिस्कशन करते हैं ना, तो ये एक पीएन जंक्शन डिटेक्टर होता है। पीएन जंक्शन मटेरियल से, पीएन जंक्शन होता है ना जिस तरह डायोड होता है, इस पी और एन जंक्शन के बीच में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है कि यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन होता है। जब पी एन जंक्शन को आप रिवर्स बायस में लगा दो तो डिप्लीशन रीजन बड़ा होता है।
यानी पी टाइप को नेगेटिव के साथ लगा दो, एन टाइप को पॉजिटिव के साथ लगा दो, तो ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। जब डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो कोई करंट पास नहीं होगा। इस दौरान आपने किया क्या कि ये रेडिएशन जो आप डिटेक्ट करवा रही है इसको आपने बम्बार्ड किया इस डिप्लीशन रीजन पे। डिप्लीशन रीजन के अंदर जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अलग अलग हुए थे, यही रेडिएशन जाके उन पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कोलिजन आकर करके उसको एक्साइट करेंगे और उसको एक्सेलरेट करेंगे। इस एक्सेलरेशन के दौरान एक करंट पल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। इसकी करंट पल्स को रिकॉर्ड करके रेडिएशन को डिटेक्ट किया जाएगा कि ये तो फोटान के प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे तो आपने रिवर्स बायस में लगाया, रिवर्स बायस में तो करंट नहीं होगा। यहाँ पे करंट कैसे प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे करंट ऐसे प्रोड्यूस हो गया कि लाइट यहाँ पे बम्बार्ड हो गई है और लाइट से एनर्जी डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन ने लेके जो है पल्स पर काउंटर जो है वो रिकॉर्ड करेगा करंट पल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या चीज़ है? न्यूक्लियर रिएक्शन एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियाई को ले लेते हैं और इसको हम जो है इंसिडेंट पार्टिकल के साथ बम्बार्ड करते हैं, जिससे हमारे पास रिजल्टेंट में वो जो न्यूक्लियाई होती है ना उसका पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है, उसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे लिखता है कि द न्यूक्लियर रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन एन इंसिडेंट न्यूक्लियस पार्टिकल आर फोटॉन काज अ चेंज टू अकर इन द टारगेट न्यूक्लियस। इसमें एक इंसिडेंट होता है और दूसरा टारगेट होता है। यहाँ पे बच्चे आप लोगों को दिया गया है ये एक्स आपके पास वो न्यूक्लियस है जो टारगेट है, ए जो है वो कोई पार्टिकल है या कोई और न्यूक्लियस है जो आप बम्बार्ड करती हैं इस एक्स पे। ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा, ये आपस में रिएक्शन आकर करवाएगा। रिएक्शन में कुछ कमी बेशी आ जाएगी मास की, एनर्जी के। आउटपुट में आपके पास एक आएगी डॉटर न्यूक्लियाई और एक इसके साथ आएगा एमिटेड इलेक्ट्रॉन, साथ में कुछ एनर्जी भी, क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। अब अगर फॉर एग्जांपल आप अल्फा पार्टिकल और नाइट्रोजन का रिएक्शन देखें तो नाइट्रोजन के साथ जब आप अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करेगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, एक प्रोटॉन एमिट होगा और साथ में जो मास डिफेक्ट आ जाता है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन और कार्बन का लिया हुआ है जिसमें गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं और नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, या ये रिएक्शन जो दिया गया है। अब बच्चे जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अकर होते हैं तो कुछ कंजर्वेशन लाज है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ साइड पे सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आप सिर्फ 2 कंजर्वेशन लाज को डिस्कस कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर है, न्यूक्लियन नंबर हियर मीन्स दैट बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम होनी चाहिए। अब इस रिएक्शन में देखिए अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन के साथ कोलाइड कर रहा है जो कि वो आता है ऑक्सीजन, प्रोटॉन और क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी में। तो बिफोर द रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियन कितने हैं, 14 + 4 यानी 14 + 4। आफ्टर द रिएक्शन 17 + 1 है, 18 बोथ साइड पे बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास न्यूक्लियन जो हैं वो बराबर आ रहे हैं। दूसरा है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी दोनों को इसलिए लेते हैं कि ये न्यूक्लियर लेवल पे होता है, तो न्यूक्लियर लेवल पे हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट होती है मास में और मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो इसीलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास को एक साथ लेते हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को अगेन अगर आप कंसिडर करती हैं तो यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियाई के मास को लिया गया है, नाइट्रोजन के मास को लिया गया है, जो कि एड अप करके ये रिजल्ट आपके पास आएगा। आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन और प्रोटॉन का मास लिया गया है, जो कि ये हमारे पास जवाब आएगा। इन दोनों जवाबात में अगर आप डिफरेंस को ले लो तो ये हमारे पास ये एनर्जी हो जाएगी जो कि बराबर है -1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब याद रखिए कि जिस रिएक्शन में जवाब नेगेटिव में आएगा इसका मतलब ये है कि आप जो है इस प्रोजेक्टाइल को एनर्जी देगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर ये जवाब पॉजिटिव में आ गया तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो बच्चे ये हमारे पास जो हैं रिएक्शन के कंजर्वेशन लॉज है। बच्चे इस चैप्टर में जितनी भी आप लोग एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट्स पढ़ रहे हैं, वो सब आप लोगों का काम है। अगर टाइम मिला तो फिर इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।